जब वजीर खान की गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के सामने एक न चली तो उसने अपनी कुटिल चालें चलनी शुरू कर दी। उसने पहाड़ी राजाओं को अपने साथ मिला लिया। मुगलों ने अपने धर्म और पहाड़ी राजाओं ने गौ माता की सौगंध खाई और गुरु साहिब को एक संदेश भेजा। अगर गुरु साहिब किला छोड़ दें तो कोई भी उनकी ओर नजर नहीं डालेगा। गुरु साहिब ने अपने करीबी सिंहों की सलाह पर इस पत्र को स्वीकार कर लिया, लेकिन वजीर खान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और गुरु साहिब ने आनंदपुर का किला खाली कर दिया। उस दिन अगर सरसा नदी प्रचंड रूप न लेती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। दूसरी तरफ वजीर खान और पहाड़ी राजा अपनी शपथ से मुकर गए और वजीर खान ने गुरु साहिब पर हमला करने का आदेश दे दिया। गुरु साहिब का परिवार बिछड़ गया। माताजी गंगू ब्राह्मण के साथ उसके गांव खेड़ी की ओर चल पड़ी। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहिब को अपनी गढ़ी में शरण दी, जहां वे पहले भी एक युद्ध लड़ चुके थे। बड़े साहिबजादों की शहादत के बाद जामकौर की गढ़ी में स्थिति बेहद गंभीर हो गई। 5 प्यारों ने गुरु गोबिंद सिंह जी से निवेदन किया कि वे गढ़ी छोड़कर युद्ध जारी रखने के लिए नया रास्ता अपनाएं। गुरुजी ने अपनी कलगी भाई संगत सिंह को सौंपी, जो गुरु के रूप में वहां लड़े और शहीद हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी के गढ़ी छोड़ने के बाद भी कई सिंह युद्ध में शहीद हुए। जामकौर की गढ़ी में शहीद हुए सिंहों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी बीबी हरशरण कौर ने निभाई। मुगलों को जब इस बात का पता चला तो बीबी हरशरण कौर को भी जिंदा जलाकर शहीद कर दिया गया। इसी दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े के जंगलों में चले गए। जब मुगलों को पता चला कि गुरु साहिब माछीवाड़े के जंगलों में हैं, तो पठान गनी खान और नबी खान ने गुरुजी को ऊंच का पीर बनाकर उन्हें जंगल पार कराया। दूसरी ओर माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को सूबा सरहिंद ने कैद कर ठंडे बुर्ज में रखा। यह दृश्य सिख इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है, जहां सत्य और धर्म के लिए बेमिसाल बलिदान की कहानी लिखी गई। उस रात माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को किले के ठंडे बुर्ज में रखा गया। अगले दिन साहिबजादों को सूबा सरहिंद की कचहरी में पेश किया गया। कचहरी में साहिबजादों को इस्लाम कबूल करने के लिए लालच दिया गया और डराने धमकाने के प्रयास किए गए। साहिबजादों से झूठ भी बोला गया कि आपके पिता शहीद हो गए हैं, अब आप कहां जाएंगे। छोटे साहिबजादों ने सूबा सरहिंद को अपना धर्म छोड़ने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। भाई मोतीराम मेहरा ने 3 रातों तक छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को चोरी से दूध पिलाने की सेवा की। अगले दिन छोटे साहिबजादों को फिर वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। कई डराने और लालच देने के प्रयास किए गए, पर साहिबजादे
अपनी बात से नहीं डिगे। जिसके बाद गुस्से में वजीर खान ने जीवित छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवाकर शहीद करने का आदेश दिया। छोटे साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चुनवाकर शहीद कर दिया गया। मुगलों ने टोडरमल के सामने यह शर्त रखी कि उसे जितनी जगह अंतिम संस्कार के लिए चाहिए उतनी ही जगह में सोने की मुद्राओं को सीधा खड़ा करके वह भूमि खरीद सकता है। जिसके चलते टोडरमल ने साहिबजादों और माताजी के अंतिम संस्कार के लिए 78,000 सोने की मुद्राएं जमीन पर सीधी खड़ी कर यह भूमि खरीदी। सोने की कीमत के अनुसार इस 4 वर्ग मीटर जगह की कीमत 2 अरब 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। इस स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब स्थित है। यह सिख इतिहास के सबसे महान बलिदानों और शहादतों में से एक है। गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके परिवार के असाधारण प्रयासों और बलिदानों ने सत्य और धर्म को एक नई परिभाषा दी। यह हमारे धर्म और त्याग के नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक दर्दनाक घटनाएं याद के रूप में हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक रहेंगी।